जय हिंद। चलिए, मैं ठीक तो हो गया था उसी दिन, एक दिन के बाद ही, लेकिन मैं चला गया था थोड़ा सा एजुकेशनल टूर पे घूमने के लिए। मसूरी चले गए थे। मसूरी में लवासना का नाम सुना है ना? लवासना, जहाँ पे आईएएस आईपीएस आईएफएस जो यूपीएससी पास करने के बाद ट्रेनिंग मिलती है ना बच्चों को। जब यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करते हैं ना आप लोग। हेलो। हाँ, तो जब यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करते हैं सिविल सर्विसेज का, के बाद ट्रेनिंग के लिए मसूरी भेजता है, लवासना लाल बहादुर शास्त्री में। वहाँ पे जाने का सौभाग्य मिला, प्रिविलेज। वहाँ देखे कि क्या जो आईएएस प्रोफेशनल होते हैं कैसे रहते हैं, उनके लिए क्या मतलब वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं, उनके क्लासरूम कैसे होते हैं, किस तरीके से फिट रहने के लिए योगा वगैरह का क्लासेस से लेके इंडोर स्टेडियम है, हॉर्स राइडिंग है, मैंने सब देखा। बड़ा मज़ा आया उसमें। गए हुए थे। एक्चुअली वहाँ तो जाना आसान नहीं है, बहुत परमिशन लेके आईएएस लोग से ही जाना पड़ता है। तो ये सौभाग्य हुआ। उसके अलावा दो और उस स्कूल हैं, एक है सेंट जॉर्ज स्कूल है, मसूरी में ही है। वहाँ भी गए, वहाँ का भी सारा कुछ देखा, टीचिंग पैटर्न से लेके सारा इंफ्रास्ट्रक्चर। के बाद एक और स्कूल था। सारे स्कूल 150-200 साल पहले के स्थापित हैं। एक था ओक ग्रोव स्कूल, बहुत पुराना, सब अंग्रेजों के टाइम का ही बनाया हुआ। एक हरी पानी जगह है, वहाँ पे था। मसूरी के आसपास ही है सारे लोकेशन। बहुत अच्छा था, एजुकेशनल टूर था, बहुत मज़ा आया। चलिए, तो आज की क्लास प्रीपोजिशन का 3 क्लास हुआ है ना? हाँ, एक एट वाला भी हुआ था, उसमें आप लोग ज्वाइन कर पाए थे। देख लीजिएगा वीडियो। आज मैं देखिए, आज मैं बता रहा हूँ प्रीपोजिशन विद के बारे में और बाई के बारे में। एक साथ बता रहे हैं क्योंकि इन दोनों के दोस्तों क्लास को आगे बढ़ाएं इसके पहले मैं बता दूं कि एसएससी सीपीयू जो नवंबर में टायर 1 होने वाला है, तो टायर 1 और टायर 2 दोनों के हिसाब से एक्सक्लूसिव बैच रिकॉर्डेड वीडियो तैयार किया गया है। और इसमें आपका प्रैक्टिस सेशन जो मॉक टेस्ट होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं या चैप्टर वाइज हैं, ये रोज लाइव होगा। 3000 रुपये फी है। हर वीडियो के पहले पीडीएफ इसमें दिए जाते हैं। उसी प्रकार से नवंबर दिसंबर में ही आपका एग्जाम अनाउंस्ड है, पेपर 1 का, एसएससी सीजीएल का। इसमें भी टायर 1 टायर 2 टायर 3 तक पूरी तैयारी आप इस कोर्स में कर सकते हैं। सीपीयू और सीजीएल दोनों के लिए 3-3 हज़ार रुपये फी रखा गया है, जिसमें आपका पीडीएफ वगैरह सब है। 2 साल की वैलिडिटी है, 2 साल तक आप कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। बाकी पूरा का पूरा कंटेंट्स 6 महीना के अंदर में पूरा डल जाएगा। और ऑलरेडी ग्रामर के पोर्शन लगभग डले हुए हैं। वोकैबुलरी वगैरह के जो हैं और रीडिंग प्रैक्टिस के, ये हर दिन मिलते रहेंगे। इसके अलावा आप कंप्लीट इंग्लिश कोर्स, कोई भी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो संपूर्ण कोर्स पूरे तरीके से कंप्लीट अगर करना है, जिसमें मतलब आपका हर एक चीज़ लिटरेचर वगैरह सब आ जाए, तो उसके लिए आप कंप्लीट इंग्लिश कोर्स लाइव क्लास इसको अटेंड करिएगा। इसका फी 4000 है। आप www.shyamsarmasclasses.in पे आप जाके सारा कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, देख सकते हैं वहाँ, या प्ले स्टोर पे जाके श्याम शर्मा लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से भी कोर्स आप एंड्रॉयड फ़ोन पे भी देख पाएंगे ऐप पे, और वेबसाइट के थ्रू भी देख पाएंगे। कोर्स डाउनलोड भी करते हैं, तो कोई भी कोर्स आप ले लीजिए। सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि चाहे पेन ड्राइव लें, गूगल ड्राइव कोर्स लें, कुछ भी लें, आप जैसा आपको सुविधा हो। लेकिन जो ऐप पे आप देखते हैं, वेबसाइट के थ्रू देखते हैं, तो हर वीडियो के पहले जो पीडीएफ तैयार करके मिलता है 10-15 पेज का, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे सफलता सुनिश्चित हो जाती है किसी भी एग्जाम की तैयारी जो आप कर रहे हैं। आप 9599614791 पर फिर व्हाट्सएप पे हेलो लिख देंगे तो भी आपको सारा डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। धन्यवाद। दोस्तों क्लास को आगे बढ़ाएं इसके पहले मैं बता दूं कि एसएससी सीपीयू जो नवंबर में टायर 1 होने वाला है, तो टायर 1 और टायर 2 दोनों के हिसाब से एक्सक्लूसिव बैच रिकॉर्डेड वीडियो तैयार किया गया है। और इसमें आपका प्रैक्टिस सेशन जो मॉक टेस्ट होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं या चैप्टर वाइज हैं, ये रोज लाइव होगा।
3000 रुपये फी है। हर वीडियो के पहले PDF इसमें दिए जाते हैं। उसी प्रकार से नवंबर दिसंबर में ही आपका एग्जाम अनाउंस्ड है पेपर 1 का, SSC CGL का। इसमें भी टायर 1, टायर 2, टायर 3 तक पूरी तैयारी आप इस कोर्स में कर सकते हैं। TPO और CGL दोनों के लिए 3-3000 रुपये फी रखा गया है, जिसमें आपका PDF वगैरह सब है। 2 साल की वैलिडिटी है, 2 साल तक आप कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। बाकी पूरा का पूरा कंटेंट्स 6 महीना के अंदर में पूरा डल जाएगा। और ऑलरेडी ग्रामर के पोर्शन लगभग डले हुए हैं। वोकैबुलरी वगैरह के जो हैं और रीडिंग प्रैक्टिस के ये हर दिन मिलते रहेंगे। इसके अलावा आप कंप्लीट इंग्लिश कोर्स कोई भी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो संपूर्ण कोर्स पूरे तरीके से कंप्लीट अगर करना है, जिसमें मतलब आपका हर एक चीज़ लिटरेचर वगैरह सब आ जाए, तो उसके लिए आप कंप्लीट इंग्लिश कोर्स लाइव क्लास इसको अटेंड करिएगा। इसका फी 4000 है। आप www.shyamsarmasclasses.in पे आप जाके सारा कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, देख सकते हैं वहाँ, या प्ले स्टोर पे जाके श्याम शर्मा लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से भी कोर्स आप एंड्रॉयड फ़ोन पे भी देख पाएंगे ऐप पे, और वेबसाइट के थ्रू भी देख पाएंगे। कोर्स डाउनलोड भी करते हैं, तो कोई भी कोर्स आप ले लीजिए। सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि चाहे पेन ड्राइव लें, गूगल ड्राइव कोर्स लें, कुछ भी लें, आप जैसा आपको सुविधा हो, लेकिन जो ऐप पे आप देखते हैं, वेबसाइट के थ्रू देखते हैं, तो हर वीडियो के पहले जो PDF तैयार करके मिलता है 10-15 पेज का, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे सफलता सुनिश्चित हो जाती है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी जो आप कर रहे हैं। आप 9599614791 पर फिर व्हाट्सएप पे हेलो लिख देंगे तो भी आपको सारा डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। धन्यवाद। में कई बार हम गलती कर देते हैं। वैसे आपको पता है ना, प्रीपोजिशन के आगे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट आता है और ये दोनों के प्रीपोजिशनल फ्रेज बनाते हैं, और ये एडवर्ब या एडजेक्टिव का काम करता है। तो इसकी क्लास हम मॉडिफायर में भी पढ़ते हैं या पढ़ेंगे, या एडवर्बियल एक जो चैप्टर है इसमें एडवर्ब के जैसा काम करने वाले बहुत सारे फ्रेजेज हैं या वर्ड्स का अध्ययन करते हैं, तो वहाँ पे भी पढ़ेंगे। तो विद का मतलब होता है साथ, टुगेदरनेस दिखाता है। तो एक तो इसका यूज है कि ये कोई काम अगर आप किसी के साथ कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी के लिए विद का प्रयोग करते हैं। टुगेदरनेस का मतलब निकटता, एकजुटता दिखाने के लिए विद का प्रयोग किया जाता है। किसी व्यक्ति वस्तु के साथ टुगेदरनेस दिखाने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। इनका प्लेसमेंट प्रीपोजिशन का आप कहीं भी करिए, बस इसके ऑब्जेक्ट के साथ करिए। ऑब्जेक्ट का यूज करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सी लिव्स विद हर ग्रैंड मदर, यहाँ पे विद बता रहा है कि वह रहती है, किसके साथ रहती है, अपने दादी माँ के साथ रहती है। यहाँ पे वर्ब के बाद रखा गया है ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, नाउन फ्रेज। यहाँ है मोहन विद हिज फ्रेंड्स इज प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पे पहले रखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट यहाँ मोहन ही है, मोहन के हिसाब से इज का प्रयोग हो। कि प्रीपोजिशन के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है ना, ये वर्ब इज लगा है। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए प्रोनाउन वगैरह भी आएगा तो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, और जो वर्ब आता है वो जीरेंड होता है, मतलब नाउन बना के लगाते हैं, पता है ना। हाँ, इस वाक्य को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मोहन इज प्लेइंग क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स, या मोहन विद हिज फ्रेंड्स इज प्लेइंग क्रिकेट, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। प्लीज ब्रिंग अ बोतल ऑफ विस्की विद 2 ग्लासेस, ये वस्तु के लिए आया है, यहाँ पे पर्सन के लिए आया है। टुगेदरनेस ही दिखा रहा है कि एक बोतल विस्की का लाइए और उसके साथ 2 ग्लासेस भी लाइए। He is coming along with his grandfather, along एक सेपरेट प्रीपोजिशन है, लेकिन along with अगर डबल प्रीपोजिशन का प्रयोग हम करते हैं along के साथ with लगा के, मतलब he is coming along with his grandfather, यानी कि दोनों एकदम साथ साथ आ रहे हैं, है ना, स्टेपिंग टू। सही है। हाँ, सीता टुगेदर विद हर फ्रेंड्स was present there yesterday, यहाँ was का प्रयोग क्यों हुआ है, वर क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हो गया ना, सब्जेक्ट तो ही है, सीता के हिसाब से was लगाया। वस्तु है या व्यक्ति है या एनिमल्स है, किसी के साथ टुगेदरनेस दिखाने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। आई नो द, यहाँ पे देखिए पोजीशन या ऑनरशिप, यानी कि किसी के अधिकार में कोई चीज है दिखाने के लिए भी हम विद का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, आई नो द गर्ल विद ब्राउन हेयर, यानी कि मैं एक लड़की को जानता हूँ
जिसके बाल ब्राउन है। तो ये पोजीशन है कि उसके पास जो है ब्राउन हेयर है। अ मैन एंटर्ड द मीटिंग हॉल विद अ रिवॉल्वर इन हिज हैंड। उसके हाथ में रिवॉल्वर था, नहीं, रिवॉल्वर उसके पोजीशन में था, उसके पास था और उसके अधिकार में था। आई लेफ्ट माई होम विद माई बुक्स एंड बिलोंगिंग्स। मैं अपने किताबों के साथ और संबंधित वस्तुओं के साथ मैं घर छोड़ दिया। फिर यहाँ पे बता रहा है कि ये चीज़ मेरे पास में था। आई मीट अ गर्ल विद ग्रीन आइज, यानी कि गर्ल जिसकी आइज क्या थी, ग्रीन थी। ये पोजीशन बता रहा है। अ पर्सन विद ट्रू नॉलेज इज ऑलवेज रिस्पेक्टफुल। कौन रिस्पेक्टफुल होता है? पर्सन के पास नॉलेज होता है, पोजीशन बता रहा है। ही ऑलवेज वर्क्स विद ऑनेस्टी एंड कॉन्फिडेंस। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी ये काम वो करता है ईमानदारी और कॉन्फिडेंस के साथ करता है। और ये प्रीपोजिशन प्लस नाउन मिलके क्या बनता है? प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशन प्लस नाउन, और ये काम कर रहा है एडवर्ब का, इसलिए हम इसको एडवर्ब फ्रेज बोलते हैं। इसी को एडवर्बियल कहते हैं। एडवर्बियल्स जो एडवर्ब तो नहीं है लेकिन अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलके बना है, लेकिन काम वही कर रहा है, एडवर्ब जैसा ही। देखिए, विद का काम होता है इंस्ट्रूमेंटल ऑब्जेक्ट को दिखाने के लिए। जैसे कभी हम कोई ऑब्जेक्ट को, इंस्ट्रूमेंट को प्रयोग में लाते हैं ना, यूज के लिए भी विद का प्रयोग होता है। वहां बाई लगा के गलती कर देते हैं। जैसे रावण मारा गया, किसके द्वारा मारा गया? राम के द्वारा। बाई यहाँ पे डूअर बता रहा है, यानी काम करने वाला जो व्यक्ति है उसके लिए बाई का प्रयोग होता है। लेकिन जिस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करके मारा गया वो एरो था, तो एरो के लिए विद आया। अगर यहाँ विद की जगह बाई और यहाँ पे विद लगा दे तो गलत होता कि नहीं? बिल्कुल। यहाँ पे है ही इज ईटिंग विद अ स्पून, वो खा रहा है। कैसे खा रहा है? चम चम्मच से खा रहा है। तो चम्मच, ये जो स्पून का इंस्ट्रूमेंटल ऑब्जेक्ट हो गया। तो प्रीपोजिशन विद का प्रयोग इंस्ट्रूमेंटल ऑब्जेक्ट के लिए विद का प्रयोग करेंगे, बाई का प्रयोग गलत हो जाएगा। जैसे पोयम वॉज रिटेन, अब पोयम वॉज कंपोज, किस चीज से कंपोज किया गया है? पेन से। और किसके द्वारा किया गया, उसके लिए बाई लगाएंगे। जैसे कट दिस एप्पल, किस चीज से काटेंगे? इंस्ट्रूमेंट क्या होगा? नाइफ। ही वॉज स्लेन, हत्या किया गया, किस चीज से हत्या किया गया? सो विद लगा रहे हैं। ही राइट्स इन अ ग्रीन इंक विद अ रोटोमैक पेन। विद यहाँ इंस्ट्रूमेंटल ऑब्जेक्ट को बता रहा है। आई हैव अ पेन टू राइट विद, तो यहाँ पे विद आया है पेन के लिए। तो प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं इन्फिनेटिव के बाद, अगर इन्फिनेटिव के पहले कोई नाउन हो, से संबंध दिखाने के लिए। विद का प्रयोग किसके लिए आया है? पेन के लिए। तो हम कई बार देखेंगे कि सेंटेंस के एंड में भी लिखते हैं इन्फिनेटिव के बाद या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक, अच्छा, मैंने इसके लिए बहुत सारे पीडीएफ दिया था, तो वो पीडीएफ आपने पढ़ लिया कुछ? हाँ, मैंने बहुत सारा डाल दिया था क्योंकि बीच में मुझे जाना था, तो मैंने सोचा कुछ काम आपको दे के जाऊं। तो बाई और विद से, बाई विद पढ़ा है ना? हाँ, मैं क्लास में यही कोशिश करता हूँ कि हर वीडियो के पहले पीडीएफ आप लोग पढ़ लें, इसलिए पहले डाल देता हूँ। सी हैज, हाँ जी, बहुत फायदा होता है उससे। सी हैज बाउट ए स्पून ईट विद, यहाँ पे विद किसके लिए आया है? स्पून के लिए। ये इन्फिनेटिव के लिए नहीं आया है, ये आया है नाउन के लिए। इंस्ट्रूमेंटल ऑब्जेक्ट के रूप में भी प्रयोग करते हैं। टुगेदरनेस दिखाने के लिए करते हैं, पोजीशन या ऑनरशिप दिखाने के लिए करते हैं। समझ रहे हैं ना? वर्ब के साथ हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं नॉर्मली, जैसे कम्पीट करना, मुकाबला करना, कॉम्बैट करना, फाइट करना, अग्री करना। लेकिन आपको पता है कि कोई भी वर्ड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन नहीं होता है। अगर कुछ कॉन्टेक्स्ट फिक्स हो उसके साथ हम लगाते हैं। ट्रीट, अकॉर्ड, ट्रीट, कोप है, डीफर है, कॉम्पैक्ट है, फील है, कर्ट है, कोलाइड है, मीट है। मीट के साथ लगाते हैं। कैसे लगाते हैं देखना है। तो इनके साथ क्या हमेशा विद आता है कि सिचुएशन देखना होगा? हाँ, विद हम तभी लगाएंगे जब आगे पर्सन हो। मैं बता देता हूँ, अगर सिचुएशन पर्सन के अलावा कोई चेंज होता है तो हमें चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, एक बात और आपको पता है कि ट्रांजिटिव वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद प्रीपोजिशन आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है। तो कुछ बेसिक चीजें आपको ध्यान रखना है कि ट्रांजिटिव वर्ब और प्रीपोजिशन के बीच में कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। और आगे अगर एडवर्बियल फ्रेज है तब भी नहीं करते हैं, नहीं करते ना? जैसे एडवर्ब हो, एडवर्बियल प्लेस हो, एडवर्बियल टाइम हो, एडजेक्टिव हो, वर्ब हो, तो नहीं करेंगे।
तभी करेंगे जब प्रीपोजिशन के आगे उसका ऑब्जेक्ट हो और ऑब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन हो, है कि नहीं। तो अगर हम वर्ब कह रहे हैं कि इसके साथ हम लगाएंगे, तो चाहे तो ये वर्ब कुछ इसमें इंट्रांजिटिव होगा, और अगर ट्रांजिटिव होगा तो कुछ अलग सिचुएशन में लगेगा फ्रेजल वर्ब बना के, सही है कि नहीं। जैसे आई अग्रीड विद हिम, यहाँ पे विद लगाए कब, हिम था, पर्सन था ना, मैं उससे सहमत हुआ। ये सवाल सीपीयू वाले में पूछा गया था, सवाल मैंने बनाया था वो सीपीयू का जो मैं बता रहा था यूट्यूब। तो आई अग्रीड विद हिम, अगर यही हिम नहीं होता, अगर होता यहाँ पे दिस मैटर, फिर क्या हो जाता, ओवर हो जाता, ओवर हो जाता है ना। ओवर लगाते, या हम टू का भी प्रयोग कर देते हैं अगर कोई वस्तु होगा, कोई वस्तु है जैसे कोई थिंग है, के लिए टू का भी प्रयोग हम कर देते हैं। तो अग्री के साथ विद लगता है, ओवर लगता है, टू लगता है, तीनों लग सकता है। तो डिपेंड कर रहा है कि विद हम तब उस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं जब पर्सन हो, समझ रहे हैं कि नहीं। जैसे ही अग्रीड विद मी, एग्रीड विद हिम, एग्रीड विद हर, अगर हिम की जगह में ही लिखता तो क्या सही होता। हाँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट चाहिए ना, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, सही है। वैसे भी एग्जाम में दे देगा आई एग्रीड विद ही एंड सी, तो गलत हो जाएगा, सही क्या हो जाएगा, हिम एंड हर। हाँ, कई बार आपको लगेगा ना कि विधि लगा देते हैं, लेकिन अभी जैसे कोई भी वस्तु है, थिंग है या कोई ऑब्जेक्ट है, चेयर है, कुछ भी है, तो हम टू लगाएंगे। मैटर है, पॉलिसी है, पॉइंट है, तो ओवर लगाएंगे। तो ये याद नहीं करना है, ये समझना है कि ये तब हम लगाएंगे जब पर्सन हो और ट्रांजिटिव वर्ब ना हो, सही है, सही है दोस्तों। हाँ, जैसे यहाँ देखिए डोंट फाइट विद योर फ्रेंड्स, तो यहाँ फाइट के साथ विद लगा, लेकिन अगर यहाँ पे फ्रेंड नहीं होता, अगर यहाँ होता मैटर, इस मैटर पे लड़ाई मत करो, तो विद लगता कि ओवर लगता, ओवर हो जाता। चीजें बदलेगी, अगर ऑब्जेक्ट बदलेगा तो प्रीपोजिशन बदलना होगा, तो फिक्स नहीं है, समझना है। ही हैज बीन क्वारलिंग, तो क्वारल, क्वारल के साथ मी था तो विद लगा, और ये मैटर है लिखा हुआ तो क्या लग गया, प्रीपोजिशन, ओवर हो गया। हाँ, प्रीपोजिशन फिक्स है, सिचुएशन बदलेगा, ऑब्जेक्ट बदलेगा, और जिस वर्ब या एडजेक्टिव के लिए लगा रहे हैं वो बदलते हैं, तो प्रीपोजिशन भी बदल जाएगा, है कि नहीं। जैसे देखिए ये पार्ट है, पार्ट विद रिचेस, मैं यहाँ बता दूं कि पार्ट मतलब अलग होना होता है। तो अगर कोई पर्सन है उसके साथ हम विद लगाते हैं, क्या लगाते हैं, सॉरी, यहाँ पे उल्टा है, कोई वस्तु से अलग हो रहे हैं तो विद, और कोई व्यक्ति से अलग हो रहे हैं तो फ्रॉम लग जाता है। इसको अलग से पढ़िएगा, सही है कि नहीं। जैसे आई कांट पार्ट विद रिचेस, मैं धन से अलग नहीं हो सकता, तो यहाँ विद लगा क्योंकि ये वस्तु था ना। और आई कांट पार्ट फ्रॉम माई फ्रेंड्स, तो यहाँ पार्ट के साथ फ्रॉम लगा, मतलब एक ही वर्ड है, एक के साथ पार्ट के साथ फ्रॉम लगा, और यहाँ पार्ट के साथ विद लगा, क्यों लगा, क्योंकि वस्तु रहेगा, आगे ऑब्जेक्ट देखिए उसके हिसाब से विद लगा, यहाँ ऑब्जेक्ट पर्सन है, फ्रॉम लगा, समझ गए। जैसे डील है, तो डील के बाद भी आपने पढ़ा है कि अगर कोई व्यक्ति से डील कर रहे हैं या किसी व्यक्ति से ट्रेड कर रहे हैं, तो इसके साथ पर्सन अगर होगा तो क्या लगेगा, विद। हाँ, पर्सन होगा तो विद लगेगा। लेकिन अगर कोई वस्तु जिस चीज में आप व्यवसाय कर रहे हैं तब क्या लगेगा, इन लगेगा। तो अगर ऑब्जेक्ट बदलेगा तो प्रीपोजिशन बदलना है कि नहीं। हाँ जी, देखिए जैसे ही डील्स विद मी, वह मेरे साथ व्यवहार करता है फ्रेंडली तरीके से, लेकिन वह व्यापार करता है क्लॉथ्स में, अगर यहाँ डील्स की जगह ट्रेड्स भी होगा तब भी इन्हीं होता। जैसे ही ट्रेड्स और ही ट्रेड्स, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, बिजनेस मैन है, बिजनेसमैन पर्सन होता है, विद लगा, और टॉयज का व्यापार करता है तो इन लगा। वैसे ही डील के साथ था, पार्ट के साथ याद रखिएगा कि पर्सन होगा तो क्या लेगा, फ्रॉम। जैसे मैं अपने माँ बाप से अलग नहीं हो सकता, मैं अपने दोस्तों से अलग नहीं हो सकता, मैं अपने फ्रेंड से अलग नहीं हो सकता, मतलब वो आप फ्रॉम लगाएंगे, पार्ट फ्रॉम। जैसे डीफर है, डीफर के बाद भी याद रखिएगा, डीफर का मतलब ये वर्ब होता है, डीफर के साथ विद भी लगता है और डीफर के साथ, हाँ बोलिए, फ्रॉम भी लगता है, रिकॉल करते रहिए। तो डीफर विद और डीफर फ्रॉम दोनों में अंतर है। यहाँ देखिए लिखा है डीफर्स विद मी ओवर दिस इशू, तो यहाँ डीफर के साथ विद लगाया, डीफर के साथ ओवर लगाया, क्यों लगाया, ऑब्जेक्ट यहाँ पर्सन था, विद लगाया, यहाँ पे कोई इशू है तो ओवर लगाया।
लेकिन अगर यहाँ पे हम लिख रहे हैं किताब, यह किताब उस किताब से अलग है, तो वस्तु के लिए फ्रॉम, तो हम लिख सकते हैं कि थिंग अगर रहेगा तो फ्रॉम लगेगा डिफर के साथ, लेकिन अगर व्यक्ति हो तो क्या लगेगा, विद। तो यू डिफर विद मी या यू डिफर फ्रॉम मी? हाँ, यू डिफर विद मी। और अगर हम कह रहे हैं कि दिस कंप्यूटर इज डिफर फ्रॉम दैट वन, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ही इज नॉट टू कम्पीट विद अस इन अ रेस, तो यहाँ कम्पीट के साथ क्या लगाएंगे, विद। और कॉम्बैट भी होता है मुकाबला करना, कॉम्बैट के साथ भी विद लगाते हैं। वी आर डिस्पेंसिंग विद आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डिस्पेंस विद मतलब छुटकारा पाना, समझ रहे हैं ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी से छुटकारा पा रहे हैं। फिल माई ग्लास विद विस्की, तो विद यहाँ कंटेंट्स के लिए आया है। ही फ्लर्ट्स विद ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज, फ्लर्ट के साथ क्या लगेगा, फिल के साथ क्या लगेगा, विद लगेगा। तो याद रखिएगा, जैसे इस ग्लास को पानी से भरो, तो फिल दिस ग्लास, फिल दिस बोतल विद वाटर। फ्लर्ट्स, डोंट फ्लर्ट्स, फ्लर्ट्स कहते हैं ना किसी को मतलब झूठा प्यार दिखा के मतलब प्रशंसा करना, हाँ, मतलब अपने झांसे में लेना। डोंट इंटरफेयर विद, तो इंटरफेयर के साथ विद, फ्लर्ट के साथ विद, फिल के साथ विद, डिस्पेंस के साथ विद, कम्पीट कॉम्पैट के साथ विद, लेकिन डिफर के साथ विद और फ्रॉम दोनों, ट्रेड के साथ इन और विद दोनों आएगा, डील के साथ इन और विद दोनों आएगा, पार्ट के साथ फ्रॉम और विद दोनों आएगा। पूरा समझना है, याद करने से काम नहीं होगा। डोंट इंटरफेयर विद मी, कोप विद, कोप विद का मतलब ये होता है मैनेज करना, है ना, कोप विद सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन के साथ मैनेज करना। एडजेक्टिव के साथ भी कुछ विद लगाते हैं, जैसे एडजेक्टिव है जो आप ध्यान रखिएगा, लेकिन ये मतलब हिंट दिया जा रहा है, ये पूरा मतलब एकदम कट टू कट रूल नहीं है कि इसके साथ विद ही आएगा, ऐसा सोच के मत चलिएगा। अगर नॉर्मली इनके साथ विद हम तब लगाते हैं जब पर्सन हो, क्या हो, पर्सन हो, जैसे एंग्री है, अनॉयड है, फुरियस है, फेड अप विद है, गुड है, कंटेंट मतलब सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड तो होता ही है, एसोसिएटेड विद, सैटिएटेड मतलब भी सेटिस्फाइड, सफिल्ड मतलब भरा हुआ, डिसअपॉइंटेड का मतलब उदास होता है, प्लीज्ड मतलब खुश होता है, डिस्प्लेस्ड नाखुश होता है, रिप्लीट भरा हुआ। जैसे आप देखिए कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, फुल का मतलब होता है एडजेक्टिव, है ना, तो इसके साथ ऑफ लगाते हैं, फुल ऑफ। लेकिन यहीं पे रिप्लीट कहते हैं, रिप्लीट का मतलब भरा हुआ, तो इसके साथ क्या लगाते हैं, विद लगाते हैं। अबाउंड का मतलब भी भरा हुआ होता है, लेकिन अबाउंड के साथ इन लगाते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं। तो मतलब सबका अलग है, एडजेक्टिव अगर बदला तो प्रीपोजिशन बदल रहा है ना, वैसे ही आगे अगर ऑब्जेक्ट बदलेगा तब भी ये बदल सकता है कि नहीं। हाँ, तो पूरा ध्यान रखना है दोस्तों, मैं पूरा खोल के बता रहा हूँ। ओवरवेल्म्ड विद सक्सेस, कॉम्पेटिबल, अक्वांटेड, अक्वांटेड का मतलब क्या होता है, जान पहचान। हाँ, तो अक्वांटेड जैसे यहाँ लिख रहे हैं, एक्वांटेड मतलब परिचित होता है, तो एक्वांटेड विद लगाते हैं, लेकिन यही नोन क्या लगाते हैं, याद है ना आपको, अभी टू पढ़ा नहीं है लेकिन आपको पता होगा, नोन के साथ टू। यही फेमिलियर लगाएं, तो फेमिलियर के साथ भी नहीं, फेमिलियर भी टू ही होता है, फेमिलियर टू। अवेयर है तो क्या लगेगा, हाँ, तो देख रहे हैं वर्ड बदल रहा है तो प्रीपोजिशन बदल रहा है, मीनिंग एक ही है। हाँ, जैसे यहाँ पे लिखाया हुआ था कि मैं फेडअप हूँ, तो फेडअप विद लिखा था ना कहीं, फेडअप, तो फेडअप है तो विद लगाते हैं, जैसे मैं, हाँ, फेमिलियर टू राम, फेमिलियर टू राम, नोन टू राम, ऐसे फेडअप के साथ विद लगाएं। लेकिन यही आपने पढ़ा है ना, मैं इस चीज से तंग आ गया हूँ, तो सीक ऑफ हो जाता है, हाँ, या हाँ, फेडअप विद या डिसगस्टेड भी देखिए होता है, डिसगस्टेड के साथ भी विद और फेडअप के साथ भी विद, सिक के साथ ऑफ। तो आपको सेंटेंस में एडजेक्टिव प्लस नाउन दोनों को देखना है, वर्ब प्लस नाउन, नाउन प्लस नाउन, यही बस देखना है। अगर सब चीज को देखते हैं तो एकदम सही आप समझेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल से देखिए, जैसे आई एम फेडअप विद माई रूटीन वर्क, तो यहाँ फेडअप के साथ विद लगा, लेकिन अगर यहाँ सीख होता तो क्या लग जाता, और डिसगस्टेड होता तब भी विधि होता। मैं उब चुका हूँ अपने रूटीन काम से, इसलिए बीच बीच में मैं घूमने चला जाता हूँ। ही इज डिसगस्टेड विद हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और पता है, ये ग्रामर की किताब का भी काम लगभग पूरा हो गया है, मतलब सारा चैप्टर, मतलब मुश्किल से 15 सितंबर तक पूरा किताब वाला काम भी हो जाएगा। तो 1600-1700 पेज का पूरा ग्रामर की जो किताब है ना, वो भी आपके सामने मैं
लाऊंगा और आप अपने हिसाब से उसको पढ़िएगा। हाँ, सारा थियोरिटिकल ही तो है, सारा थियोरिटिकल, सारा थियोरिटिकल। हाँ हाँ ये एक करीब 1700 पेज की किताब है जिसमें पूरा ग्रामर की पूरी थ्योरी है, सिर्फ थ्योरी। जैसे ये सब पढ़ रहे हैं ना, ये सब भी रहेगा उसमें, और इसके अलावा भी बहुत सारे डिटेल। हाँ, वो बुक रहेगा तो जिंदगी भर रहेगा ना, आपके बच्चे भी पढ़ेंगे, भाई बहन जो भी हैं, कजन। वो तो बताएंगे ही, वो तो पूरा अच्छे से पूरा एकदम ड्रम बीटिंग करते हुए बताएंगे। देखिए, जैसे यहाँ देखिए, माई फ्रेंड इज एंग्री, तो यहाँ एंग्री एडजेक्टिव देखा और ये ऑब्जेक्ट देखा, तो चीज देख रहे हैं ना हम प्रीपोजिशन लगाने में। ऐसे आपको देखना है कि एडजेक्टिव क्या है, नाउन क्या है, वर्ब क्या है, नाउन क्या है, नाउन क्या है, नाउन क्या है, ये सब देखेंगे तो एकदम काम क्लियर हो जाएगा। तो एंग्री विद मी था, अब ये पर्सन था, अगर यहाँ पे मी नहीं होता, अगर होता दिस मैटर, तो फिर क्या हो जाता? बिल्कुल सही, यही देखना है। अगर यहाँ पे होता चेयर, तो वस्तु रहेगा तो टू लगाना है, जैसे एग्री के साथ लगा रहे थे। सही है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं, लिखा रहता है आई एम एंग्री विद दिस, आई एम एंग्री ब्लैंक दिस चेयर, तो लोग एंग्री है तो विधि लगा देते हैं, विद भी रहेगा, टू भी रहेगा, लेकिन उसमें 90% बच्चा, पढ़ा हुआ भी बच्चा भी विधि लगाएगा। इस सीपीओ में पूछा गया था 2021-20 वाले में। दिस रूम इज सफ्यूज्ड विद लाइट, सफ्यूज्ड मतलब भरा हुआ होता है, सही है ना? सब। आई एम एंग्री टू दिस चेयर मतलब मुझे ये चेयर नापसंद है, मैं इस चेयर से अपसेट हूँ, चाहे इसका मतलब आवाज करता होगा या कंफर्टेबल नहीं होगा, कुछ भी है। तो सफ्यूज्ड, जैसे यह रूम लाइट से भरा हुआ है, तो क्या बोलेंगे? दिस रूम इज सफ्यूज्ड विद लाइट। दिस पॉन्ड इज रिप्लीट, तो रिप्लीट के साथ क्या लगा? विद। विद लोटस फ्लावर, कमल के फूल से भरा हुआ है। अगर यहाँ पे मैं एडजेक्टिव रिप्लीट की जगह एडजेक्टिव में फुल लिखता तो क्या हो जाता? हाँ, बहुत बढ़िया। अगर अबाउंड लिख देता तो क्या हो जाता? इन। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, अबाउंड हो जाता तो इन हो जाता। तो क्या क्या देखना है प्रीपोजिशन में? आगे वाला नाउन को भी देखते रहना है, एडजेक्टिव को भी देखना है, और एडजेक्टिव की जगह वर्ब अगर है तो वर्ब को भी देखना है, और नाउन को भी देखना है। नाउन का नाउन से, वर्ब का नाउन से, और एडजेक्टिव का नाउन से, यही संबंध जानते हैं ना प्रीपोजिशन। बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। कंटेंट मतलब सेटिस्फाइड होता है, और एस लगा देंगे तो सामग्री हो जाएगा। नाउन कंटेंट्स मतलब सामग्री, कंटेंट मतलब सेटिस्फाइड, सेटिएटेड। तो मैं खुश हूँ जो जो मेरे पास है। देखो, प्रीपोजिशन यहाँ किससे संबंध बता रहा है? नाउन फ्रेज से। ये व्हाट आई हैव क्या है? हाँ, ये है नाउन फ्रेज। तो आप कह सकते हैं ना कि प्रीपोजिशन का काम नाउन से सिर्फ संबंध बताना नहीं है, नाउन फ्रेज से ही बता सकता है, और नाउन क्लाउज से भी। हाँ, ये व्हाट से जो बना वो क्या हो गया? नाउन क्लाउज। ही इज ओवरवेम्ड विद जॉय एंड सेटिस्फेक्शन, ओवरवेम्ड के साथ क्या लगाएंगे? विद। कंटेंट के साथ क्या लगाएंगे? विद। रिप्लीट के साथ क्या लगाएंगे? विद। सफ्यूज के साथ लगाएंगे विद। एंग्री के साथ विद। लेकिन ध्यान रखते हुए कि आगे का ऑब्जेक्ट क्या है। हाँ, एफ्लिक्टेड, एफ्लिक्टेड विद सीवियर पेन मतलब पीड़ित है। आपने पढ़ा था ना, इन्वेस्टेड के साथ विद भी लगता है और इन्वेस्टेड के साथ इन भी लगता है। किसी को पावर सुपुर्द कर देना विद होता है, और पैसा को किसी चीज में लगा रहे तो इन्वेस्टेड इन होता है। हाँ, पढ़ा है इनमें। ऑक्युपाइड विद, ऑक्युपाइड विद मतलब व्यस्त रहना, तो ऑक्युपाइड के साथ विद लग गया। लेकिन अगर यही ऑक्युपाइड मतलब बिजी हो गया, अगर बिजी वर्ड होता तो यहाँ क्या लगता है? एट ना। बिजी होता तो एट हो जाता। दिस सॉन्ग इज कॉम्पेटिएबल विद दिस स्टोरी मतलब इस स्टोरी के साथ ये बिल्कुल परफेक्ट है, फिट है। कॉम्पेटिएबल के साथ विद, ऑक्युपाइड के साथ विद, इन्वेस्टेड के साथ विद, एफ्लिक्टेड के साथ विद, ओवरवेम्ड के साथ विद, कंटेंट के साथ विद, रिप्लीट के साथ विद, सफिस्ड के साथ विद, एंग्री के साथ विद, डिस्गस्टेड के साथ, फेड अप के साथ विद। लेकिन कब? ये सब ऑब्जेक्ट को देखते हुए लगाना है। सही है? क्लियर हो रहा है थोड़ा थोड़ा? देखिए, नाउन के साथ मैं हर चीज को आपको एक एक करके बता रहा हूँ। पहले वर्ब के साथ बताया, फिर एडजेक्टिव के साथ, अब नाउन के साथ। नाउन प्लस विद, कुछ नाउन के साथ विद का प्रयोग किया जाता है।
कुछ नाउन के साथ विद का प्रयोग किया जाता है, खास तौर से जब वर्ब का संबंध किसी व्यक्ति से दिखाना हो, सही है ना। जैसे एसोसिएशन है यानी पर्सन हो तब, अलायंस है, कनेक्शन है, फेमिलियरिटी है। वैसे फेमिलियर के साथ हम टू लगाते हैं, फेमिलियरिटी के साथ विद। कॉम्प्लायंस, कन्वर्सेशन, फेमिलियरिटी। ही इज इंक्रीजिंग फेमिलियरिटी विद मी, पर्सन है। एसोसिएशन विद दिस कंपनी, मेकिंग एन अलायंस विद, समझ रहे हैं। देखिए, नो प्रीपोजिशन बिटवीन ट्रांजिटिव वर्ब एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं लगाते। जैसे वहां मीट लिखा था, मीट विद लिखते हैं, लेकिन मीट ट्रांजिटिव वर्ब है, तो अगर हम कह रहे हैं आई विल मीट यू, मैं आपसे मिलूंगा, तो नहीं लगाएंगे ना, नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर हम कह रहे हैं ही विल मीट विद एन एक्सीडेंट, तो ही विल मीट विद एन एक्सीडेंट पूरा फ्रेज होता है, इसमें होता है दुर्घटना होना। तो मीट विद एन एक्सीडेंट, तो हम विद तब लगाते हैं मीट के साथ जब एक्सीडेंट वर्ड हो। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो नहीं लगाते हैं, सही है कि नहीं। वैसे ही मैरी है, मैरी का मतलब शादी करना, तो विल यू मैरी मी, कोई यहाँ पे आपको जरूरत नहीं है प्रीपोजिशन लगाने का, क्योंकि मैरी जो है ना ट्रांजिटिव वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन आपने देखा है कि मैरिड के साथ लगाते हैं ना, मैरिड टू, लेकिन तब लगता है जब मैरिड वर्ब नहीं होता, एडजेक्टिव होता है, सही है। हाँ, वर्ब होगा तो लगेगा ही नहीं। जैसे आई विल मैरी विद हर, तो ये गलत है, ये ऑब्जेक्ट हुआ इस वर्ब का, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी ट्रांजिटिव वर्ब है। आई विल मैरी हर, ये सही है। सी इज मैरिड टू या विद, प्रेफर करते हैं, विद भी लगाते हैं, दोनों सही है, टू ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे एडजेक्टिव है, लेकिन मैरिड यहाँ एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, नीचे लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे टू लगाएं, विद लगाएं, लेकिन वर्ब होगा तो नहीं लगाएंगे। जैसे ही मैरिड मी, ही मैरिड हिम, ऐसे। जैसे ही मीट्स विद मी डेली, यहाँ विद नहीं लगेगा, यहाँ ही मीट्स मी, यहाँ ट्रांजिटिव वर्ब है ये, लेकिन ही मीट विद एन एक्सीडेंट, ये पूरा फ्रेज हो गया, ये हो गया दुर्घटना होना। यू आर वायलेटिंग विद द रूल्स, वायलेट मतलब उल्लंघन करना है, ट्रांजिटिव वर्ब में लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, वायलेशन अगर होना तो वायलेशन नाउन हो जाता है, क्या होता है, नाउन। तो वायलेशन अगेंस्ट, यहाँ पे प्रीपोजिशन अगेंस्ट लगाएंगे, अगेंस्ट रूल नाउन के साथ लगाते हैं। आई केम अक्रॉस विद माई ओल्ड क्लासमेट, तो कम अक्रॉस मतलब अचानक मिल जाना, ये ट्रेडिशनली ये सवाल बार बार पूछा जाता है। कम अक्रॉस के साथ हम प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये कम अक्रॉस जो है वो क्या है, अचानक मिलना। कम अक्रॉस अचानक मिलना होता है, इसके साथ सडनली वर्ड भी लिखेंगे, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। आई केम अक्रॉस माई ओल्ड क्लासमेट्स लास्ट इवनिंग, अचानक मेरी मुलाकात हुई मेरे पुराने मित्र से। हाँ, कम अक्रॉस फ्रेजल वर्ब है। ही मीट्स विद मी, आओ ये तो होगी। नो प्रीपोजिशन बिफोर एडवर्ब्स, एडवर्ब्स के पहले नहीं लगाते। कुछ फ्रेजेस देखिए ट्रेडिशनली एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जैसे बैग एंड बैगेज, तो बैग एंड बैगेज ये जो है ना एडवर्ब फ्रेज है, क्या है, एडवर्ब फ्रेज। तो विद यहाँ गलत हो जाएगा ना, तो आई ही लेफ्ट द सिटी बैग एंड बैगेज बोलिएगा, विद लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। ये एडवर्बियल फ्रेज है, कैसे गया, पूरे सामान के साथ। दे हैव बीटन मी विद ब्लैक एंड ब्लू, तो ब्लैक एंड ब्लू का मतलब समझते हैं इडियम का, पूरी तरह से पिटना। तो ये विद क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि एडवर्ब है ना ये सही हो जाएगा। हम प्रीपोजिशन तब लगाएंगे ना जब आगे नाउन हो या नाउन फ्रेज हो या नाउन क्लाउज हो, एडजेक्टिव एडवर्ब वर्ब रहेगा तब थोड़े लगाएंगे। जैसे टूथ एंड नेल का मतलब क्या होता है, कड़ी मेहनत करना। जैसे ऐसे समझिए, ही इज वर्किंग विथ टूथ एंड नेल या ही इज वर्किंग हार्ड, एक ही बात है ना, कैसे काम कर रहा है हार्ड, तो हार्ड एडवर्ब हुआ, एक वर्ड है, ये हमारा फ्रेज है, यहाँ विद लगाना गलत है। जैसे कैट्स एंड डॉग मतलब मूसलाधार बारिश, कैसे बारिश हो रहा है, हेवली, तो इसका मतलब हेवली हो गया, क्या हो गया, हेवली, तो वो एडवर्ब हो गया, तो एडवर्ब के पहले प्रीपोजिशन गलत हो जाएगा ना। तो ये बार बार ऐसा देगा कि विथ एंड बैग एंड बैगेज के पहले विथ लगा देगा, या ब्लैक एंड ब्लू के पहले, या टूथ एंड नेल के पहले, या कैट्स एंड डॉग से, ऐसे कोई भी एडवर्ब आते हैं तो आप पढ़ के देख लीजिएगा कि ये किसके लिए आ रहा है, कैसे बारिश हो रहा है, मूसलाधार, कैसे काम कर रहा है, कड़ी मेहनत के साथ, कैसे पीटा, बुरी तरीके से, कैसे गया, पूरा सामान लेके। ये बैग एंड बैगेज, ब्लैक एंड ब्लू, टूथ एंड नेल, ये सब आ रहा है वर्ब के लिए, किसके लिए,
तो ये एडवर्ब हो गया, इसलिए विद गलत, विद गलत, विद गलत, विद गलत। तो नॉर्मली विद लगा के ट्रांजिटिव वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले विद लगा के गलत कर देगा, या कोई एडवर्बियल फ्रेज के पहले, जैसे आपने देखा नहीं था आई विल कम ऑन मंडे, तो सही है, लेकिन आई विल कम दिस मंडे, नेक्स्ट मंडे, इच मंडे, एवरी मंडे, लास्ट मंडे, तब तो नहीं लगाते थे ना, क्योंकि वो एडवर्बियल फ्रेज बन जाता था। तो वैसे ही ये सारे फ्रेजेज क्या हैं, एडवर्बियल फ्रेज हैं। देखिए प्रीपोजिशनल फ्रेज जो विद से स्टार्ट होता है, जैसे विद माइट एंड मेन, तो ये इसमें लगा हुआ है विद, इसके साथ लगाना है। विद माइट एंड मेन मतलब होता है पूरी ताकत से, विद रिस्पेक्ट टू के संबंध में, विद अ व्यू टू के उद्देश्य से, समझ रहे हैं। तो जिसमें लगा हुआ है जिस फ्रेजेज में, उसमें हटाएंगे तब भी गलती हो जाएगा। ही इज स्ट्रगलिंग अगेंस्ट द ऑड्स विद माइट एंड मेन, अगर खाली माइट एंड मेन होता तो गलत हो जाता है, सही है। आई डोंट मेक एनी कमेंट विद रिस्पेक्ट टू माई करियर, तो यहाँ विद अगर हटा देते तो गलत हो जाता, ये उसका पार्ट है फ्रेज का। आई टीज देम विद अ व्यू टू, तो विद अ व्यू टू के साथ मेकिंग लगता है, फ्रेज में कोई चेंजेस नहीं करते। विद अ व्यू टू की जगह बाई अ व्यू टू कर दे तब भी गलत, विद अ व्यू फॉर कर दे तब भी गलत, ये एकदम एज इट इज याद रखना है फ्रेजेस जितने भी पढ़ते हैं, आईडीएम जो भी पढ़ते हैं, सही है। आ रहा है समझ में विद। देखिए ये बाई का यूसेज ऑफ बाई, इसका प्रयोग हम कल बताएंगे। कल पहले मैं जितना भी इन ऑन एट के बारे में बताया हूँ और इंक्लूडिंग विद, इसके बारे में पूछूंगा। और तब तक आप जितना भी जो मैंने वो डाला है ना पीडीएफ, जैसे टू का, तो बाई के बाद विद बाई के तो आपने पढ़ लिया, तो टू पढ़िएगा, टू बताएंगे। उसके बाद अलोंग टू का यूज कहाँ करते हैं, अक्रॉस का यूज कब करते हैं, सब मैंने डाल दिया है। बिटवीन, अमंग, अमंगस्ट, अमीड, अमिस्ट, ये भी डाला हुआ है, इसको भी पढ़िए, सही है। ओ एफ ऑफ और ओ डबल एफ का प्रयोग कैसे करते हैं, इसका भी डाला हुआ है, इसको भी आप देखिए, काफी डाला हुआ है, मेहनत आपको करना है। बाकी कल मिलते हैं, ओके गाइस। मेरे लिए सेटिस्फेक्शन की बात यह है कि आज आप लोग जुड़ गए, हमें थोड़ा डर लग रहा था ऐसे। मैंने बैच का जो टाइम दिया था वो परसों का दिया था, कल का। आ, हाँ 24 का था। हाँ लेकिन आज मैं सुबह आ गया तो सोचा ही क्लास ले लेते हैं। चलिए मैं खुश हूँ कि सब आप जुड़ गए, धन्यवाद। हाँ मैंने वो स्टेटस पे लगा दिया था। हाँ कुछ लोगों का मैसेज कर दिया था। ठीक है, गुड नाइट।